तो बस करीब 1 घंटे का वक्त रह गया है। अयोध्या पर सबसे बड़ा फैसला आने वाला है, जिसका सभी को इंतजार है बेसब्री से। और हमारे सहयोगी और 2 खास मेहमान हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। अवधेश और सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील के पास चलते हैं। सुशील, क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वक्त 1 घंटे का वक्त बचा है फैसला आने में, और लोग इंतज़ार तो लोगों को स्वाभाविक है कि इस पूरे मसले का, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से इस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था। लोग आज जब इसका फैसला होने वाला है, लोग क्या कह रहे थे? आपने लोगों से बातचीत की? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। और दरअसल आज ग्वालियर रोज की तरह सामान्य है और फैसला आने वाला है, बड़ा फैसला है, लेकिन लोग सब अपने घरों में हैं और जो बाहर ये दफ्तरों में पहुंचते हैं, प्राइवेट दफ्तरों में, वो लोग ज़रूर निकले हैं। लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य है, लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप ये बताइए कि ग्वालियर शहर में क्या सोचते हैं आप लोग? आज बड़ा फैसला आने वाला है, क्या तहजीब है ग्वालियर की? देखिए, तहजीब तो शांति की मिसाल कायम की हमेशा ग्वालियर शहर ने। पहले भी इस तरह के फैसले आने की उम्मीद थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। ग्वालियर में बिल्कुल शांति रहती है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये। यहाँ हर त्योहार, हर मंदिर मस्जिद सुरक्षित हैं और त्योहार पर सब मिलजुल करके मनाते हैं यहाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोचते हैं आप लोग? आज एक बड़ा फैसला आने वाला है, तो किस तरह की अपील कर रहे हैं आप लोगों से शांति की? मैं चाहता हूं कि चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, सभी लोग अपने एक भाई भाई हैं, और जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो अपन मान्य होगा और उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि अपन खुद चाहते हैं कि न्यायालय जो भी फैसला करती है एक अच्छा फैसला लेके आती है। और हम ये चाहते हैं कि अगर राम मंदिर बनता है, अपनी मातृभूमि वो सब कुछ है, हम भी यही चाहते हैं राम मंदिर बने। देखिए, आप क्या सोचते हैं? ग्वालियर के लोग, आज एक बड़ा फैसला आने वाला है, आप युवा हैं, क्या अपील कर रहे हैं लोगों से शांति की? देखिए, आज जो फैसला आने वाला है, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ समझ रहा हूँ उस हिसाब से दोनों ही पक्ष के लिए बराबर हितों में रखते हुए ये फैसला किया जाएगा। मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों के हित को समझते हुए ये फैसला किया जाएगा। ग्वालियर में किस तरह का आज आप लोगों का सोच है, क्या महसूस कर रहे हैं शहर को देखकर? ग्वालियर में बहुत शांतिपूर्ण माहौल है इसको लेकर, और उत्सुक है कि क्या फैसला आने वाला है। बहुत उत्सुकता है कि क्या जो भी फैसला आएगा मैं मंजूर होगा। तो उत्सुकता फैसले को लेकर है, लेकिन अमन चैन पूरी तरह से, सभी लोग भाईचारे की कामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सुबह से ग्वालियर या पूरे अंचल में लोग एक दूसरे को भाईचारा बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, साथ ही शांति की अपील भी कर रहे हैं। ग्वालियर में पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी निगाह रखे हुए हैं और लगातार पेट्रोलिंग चल रही है सभी इलाकों में। बिल्कुल, और पुलिस प्रशासन अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन लोग भी अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक होने का, कर्तव्य का निर्वहन जो होना चाहिए, उसका निर्वहन भी ये लोग कर रहे हैं। और अवधेश हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, ये इतना पुराना मामला, और हर बार ये उम्मीद रहती थी कि अब फैसला हो जाए, तब फैसला हो जाए। आखिरकार वो घड़ी आ गई, लेकिन इस दौरान, इस लंबे वक्त के दौरान कई घटनाक्रम इस मामले को लेकर देखे गए। कई घटनाएं हुई, कई झड़प हुई, कई विवाद हुए, लेकिन आज जब ये फैसला आने वाला है, इसके पहले इतने शांतिपूर्ण माहौल में, इतने और ख़ास तौर पर तब जो सुशील भी बता रहे थे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े थे, सब एक दूसरे से अपील कर रहे हैं भाईचारे की, शांति की। कहीं से भी कोई गहमी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, एकदम सामान्य है, आम दिनों के तरह है। आज यहाँ पे भीड़ है, लोग यहाँ पे आना जाना जो लोगों का इक्का दुक्का होता है वो आते हैं। कुछ युवा हमारे साथ, हम बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप? आज महाफैसले का दिन है जी। चूंकि देश को इस बड़े फैसले का वर्षों से इंतजार था, तो पूरा देश चाह रहा है, चूंकि पूरे विश्व की नज़र इस बड़े फैसले पर है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह से तहे दिल से उसका आदर करते हुए, एक आपसी भाईचारा के साथ इस निर्णय के साथ कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं। इसमें देश की आपसी सौहार्द की जीत होगी, देश की आपसी भाईचारे की जीत होगी। और मैं चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि जो भी फैसला आता है, जिसके भी पक्ष में आता है, हमें पूरे भाईचारा के साथ इस फैसले को
स्वीकार करना है और शांति बनाए रखना है। आप बड़ी देर से मंदिर आए हुए हैं, क्या आप रोज आते हैं या आज कुछ खास मौका है? चूंकि मैं बीच बीच में आते रहता हूं, लेकिन जब से मैं 9 बजे से मैं न्यूज़ चैनल देखा तो एकाएक पता चला कि सुबह 10:30 बजे फैसला आना है। मैं रात भर सो नहीं पाया और कौतूहल में मैं सुबह 7:30 बजे से यहाँ आ गया हूँ। चूंकि मन में हड़बड़ाहट है, वर्षों से हम जब से पैदा नहीं हुए थे तब से इस विवाद को देखते आए हैं। चूंकि आज फैसले का दिन है तो नो डाउट स्वाभाविक सी बात है कि मन में एक कौतूहल है और इस फैसले का पूरा देश को इंतजार था। चूंकि वो घड़ी आ चुकी है तो हम इस फैसले का बहुत अच्छे से आदर करते हैं और किसी प्रकार की भाईचारा और आपसी सौहार्द को ना बिगाड़ते हुए हम पूरे दिल से इस फैसले का स्वीकार करेंगे। आप बिल्कुल देखिए, ये दरअसल खासियत है आज की युवाओं की। फैसला चाहे जो भी हो, जो लंबे सालों से जो विवाद चला आ रहा है, उस विवाद का अगर अंत होता है, अंत का पहलू चाहे जो भी हो, उसे सारे देशवासियों को स्वीकार करना चाहिए। और ये संदेश है, ये तस्वीर है, बताने के लिए काफी है कि देश में किस तरह से जो युवा पीढ़ी है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि फैसला चाहे जो भी हो, उस फैसले को सभी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल अवधेश, यही बात मतलब बहुत सुखद अनुभव और एहसास कराती है कि वो मसला जिस पर कई विवाद हुए, कई बार हिंसा की घटनाएं भी हुई, कई घटनाएं देखी इस अयोध्या मामले ने इतने साल से जब चल रहा है, लेकिन आज जो लोग कह रहे हैं वो एक सुखद अनुभूति है। बिल्कुल आपसे सही कहा। देखिए, इस राम मंदिर को लेके, इस मसले को लेके और इस तरह से अन्य मसले को लेके देश ने, समाज ने और आपने और हमने हिंसाएं देखी है, लोगों के बीच में आपसी बहसमनियत देखी है, किस तरह से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। लेकिन आज देश बदल रहा है, जिस तरह से हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आज हम आपसी भाईचारे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तस्वीर है, ये बातें हैं, ये युवाओं के मन की सोच है कि अब सोच बदल चुकी है। अब राजनीति से परे हटके युवा सोचने लगे हैं। अब लोगों के मन में ये भावनाएं हैं कि चाहे फैसला किसी का भी हो, ना तो कोई हारेगा और ना ही कोई जीतेगा, बस एक फैसले के तौर पे इसे माना जाएगा और फिर आगे बढ़ जाया जाएगा। निश्चित तौर पे लंबा विवाद है, लंबे सालों बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि आज अंतिम निर्णय इसमें होगा, कुछ ऐतिहासिक निर्णय होगा। लेकिन बिल्कुल मैं आपके पास आता हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं। अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं मुख्यमंत्री। उनका मंडला दौरा जो था वो निरस्त हो चुका है। अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। जबलपुर का दौरा भी जो है वो भी निरस्त कर दिया गया है। अयोध्या पर फैसले के चलते इसे रद्द किया गया है। ये भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल में कानून व्यवस्था, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं मुख्यमंत्री, और इसीलिए मंडला उन्हें जाना था, जबलपुर जाना था, उस दौरे को निरस्त कर दिया गया है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और नवीन पटनायक इस बीच उन्होंने भी ट्वीट किया है और हर किसी से वे ये अपील कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आए, जो फैसला आए, उसका सम्मान करें और शांति सौहार्द बनाए रखें। भाईचारे की बात को उन्होंने कहा है कि स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड कायम रहनी चाहिए। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अवधेश, हर कोई ये अपील कर रहा है कि भाईचारा कायम रहना चाहिए और देश सर्वोपरि है, और हम ये देख रहे हैं कि लोग जो एक नागरिक का कर्तव्य होता है उसका भी निर्वहन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लोगों से आपने भी बात की, सुशील भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बात की। तो एक नागरिक का कर्तव्य जो होता है देश के नागरिक का, वो निर्वहन कर रहे हैं लोग। अवधेश, आवाज मिल पा रही है आप? चलिए, लगता है कि अवधेश तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इस बीच नवीन पटनायक की तरफ से भी ट्वीट किया गया और लोगों से अपील की गई, फैसले को स्वीकार करने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
हम शांति और सद्भाव में रहें, भाईचारे की भावना होनी चाहिए और ये जो फैसला आने वाला है हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। भाईचारे की भावना बनी रहे, धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की पहचान ये है और हम इसे बनाए रखें। आज फैसला आ रहा है अयोध्या मामले पर और इस पर नवीन पटनायक की तरफ से ट्वीट किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और सभी नेता, सभी लोग एक दूसरे से अपील कर रहे हैं, समाज से अपील कर रहे हैं कि इस धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखें और भाईचारे का भाव जो है वो हम बनाए रखें। शांति और सद्भाव का वातावरण जो देश में है उसे हमें कायम रखना है और जो फैसला आए उसका हम सभी को सम्मान करना है। 40 दिनों तक सुनवाई चली। 40 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया अक्टूबर के महीने में और अब फैसला आने वाला है। करीब पौन घंटे का वक्त बचा है जिसके बाद फैसला आएगा। पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, लोग अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, जो देश के नागरिक का कर्तव्य है उसे निभा रहे हैं और एक दूसरे से अपील कर रहे हैं कि सद्भाव, भाईचारा बना रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा पुनीत। देखिए, हम तो बार बार अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाएंगे जहां पे हम मौजूद है इस वक्त कि राजधानी रायपुर का ये राम मंदिर का परिसर है, राम मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पे जो शांति व्यवस्था है, यहाँ पे जो सौहार्द की जो तस्वीरें हैं, ये पूरे देश के लिए एक नजीर है कि चाहे फैसला कुछ भी हो, चाहे फैसला किसी के भी पक्ष में हो, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लोगों के मन में उत्साह है, अपने अपने धर्मों को लेकर उत्साह है, मगर दूसरे के धर्म पे अटैक करने की जो बातें थी वो शायद अब समाप्त हो चुकी है। और यही वजह है कि राम मंदिर का स्थान, राजधानी का ऐतिहासिक मंदिर, बावजूद उसके यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी भगदड़ की स्थिति नहीं, कोई भी जमावड़ा नहीं, कोई भी विशेष आयोजन नहीं, केवल और केवल आम दिनों की तरह ही, आम सामान्य दिनों की तरह ही इस तरह से लोग आराम से यहाँ पे इक्का दुक्के की संख्या में लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। मतलब ये कि महाफैसले का दिन है, देश की निगाहें, दुनिया की निगाहें आज भारत पे इस फैसले पे टिकी है, लेकिन बावजूद उसके लोगों के मन में उत्साह के साथ साथ जो अति उत्साह होता है वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो तमाम युवाएं हैं, कुछ युवा हैं, हम उनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं कि आज महाफैसले का दिन है, लेकिन उनके मन में क्या उत्साह है। ये आज फैसला आना है राम मंदिर पे, क्या कहेंगे ताकि सभी लोग शांति बनाए रखें, सौहार्द का एक माहौल कायम हो। ऐसे हमारे विचार से ये है कि जो आएगा, जो भगवान के श्री राम के मतलब विचार में होगा, ऐसा है कि सबके शांति बनी रहे, जो होए वो सबके पक्ष में हो जाए। चलिए, तो हर कोई यही कह रहा है कि शांति बनी रहे और ये रायपुर की जो तस्वीरें अवधेश दिखा रहे हैं ये अपने आप में इसलिए भी खास हैं कि ये राम मंदिर है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं मंदिर में और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई ख़ास व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि लोग स्वतः ही यहाँ पर जागरूक हैं और लगातार हम बने हुए हैं इस बड़े मामले को लेकर। वक्त